Hello dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. Today we will start your chapter number 21, Northeast India. आज Northeast India के बारे में पढ़ेंगे. The seven sisters of Northeast India are अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये आपके 7 स्टेट हैं जिनको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर्स बोला जाता है. ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. Each state has its own unique culture, tradition and natural beauty from lush green hills to serene valleys. हर एक स्टेट की खुद की एक यूनिक कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की परंपरा है और वहाँ का खुद की एक नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता है. वहाँ पर हरे भरे पहाड़ों से लेकर शांत घाटियों तक वहाँ पर मौजूद हैं. These states are known for their rich biodiversity and vibrant festivals. आपका ये सारे स्टेट्स वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी कि वहाँ के बहुत सारे पेड़ पौधे, वहाँ के जानवर वगैरह, वहाँ का जो है रिवर, फॉरेस्ट, हिल एरिया, सब इन सब से के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या है, फेमस है. वहाँ के फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. अपने रीड द गिवन क्लूज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेट एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. हर एक स्टेट से रिलेटेड आपको एक डिस्क्रिप्शन गिवन है, उनको पढ़ना है और उसका नाम बताना है स्टेट का आपको. फर्स्ट कहता है अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो बोला जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज इट्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ग्रीट द सनराइज. क्योंकि ये आपका इंडिया में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ पर होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन, रिवर एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. ये अपना फेमस है उसके पहाड़ों के लिए, माउंटेन्स के लिए, वहाँ की रिवर्स के लिए, और वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, मठ हैं वहाँ पे बुद्ध वगैरह के, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है. द त्वांग मोनास्ट्री इज़ अ मेजर अट्रैक्शन एंड एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट. जिसमें से सबसे जो फेमस मोनास्ट्री है, मठ है, बुद्धिस्ट मठ है, उसका नाम क्या है, त्वांग है आपका, जो कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ का. वहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है घूमने के लिए, आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड द नेम इज़ अरुणाचल प्रदेश. Second is, it is renowned for its tea garden producing some of the best tea in the world. ये अपनी चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इंडिया की सबसे बेस्ट टी जो है वो यहीं पर उगाई जाती है. द स्टेट इज़ ऑल्सो नोन टू द काजीरंगा नेशनल पार्क. जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर है आपका. विच हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनासोर्स. जो एक सींग वाला राइनासोर है वो आपका यहीं पर पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में ही. द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट playing a crucial role in its agricultural and daily life. जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इसी स्टेट से जो है बहती है आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ के एग्रीकल्चर में, वहाँ के कृषि उसमें, उद्यान में और वहाँ की डेली लाइफ में. एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज असम. Third is, it is often called the jewel of India due to its scenic landscape and rich culture. इसको इंडिया का क्या बोला जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का गहना भी इसको बोला जाता है. किसकी वजह से, यहाँ के लैंडस्केप की वजह से और इनके रिच कल्चर की वजह से, यहाँ की परंपराओं की वजह से. द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स क्लासिकल डांस फॉर्म. ये स्टेट अपनी क्लासिकल लोक नृत्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि क्या है, मणिपुरी डांस है यहाँ का जो लोक नृत्य है इस स्टेट का. एंड द ब्यूटिफुल लोकतक लेक विच हैज़ फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड फुमडीज. यहाँ पर जो है ये अपने क्लासिकल डांस मणिपुरी के लिए तो फेमस है ही, साथ के साथ ये यहाँ का एक लोकतक लेक है, झील है जिसका नाम क्या है, लोकतक, उसके लिए भी फेमस है. ये फ्लोटिंग तैरते हुए आइलैंड के लिए भी फेमस है, जिसमें से एक का नाम है क्या, फुमडिस. इट ऑल्सो हैज़ अ वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ हैंड वोवन टेक्सटाइल. यहाँ पर जो है हाथ से बनाए गए बुनाई के लिए भी ये स्टेट बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है. बहुत सारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर हैं. एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज़ मणिपुर. Fourth is, the meaning of this name is abode of clouds is famous for its stunning waterfalls and living root bridges. ये आपका इस स्टेट का meaning of the name is
इसके जो भी स्टेट है आपका, इसका जो नाम है, नाम का जो मतलब है वो क्या है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर इसको बोला जाता है, जो कि वहाँ के बहुत ही खूबसूरत झरनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द स्टेट हैज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मौसिनराम, विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। ये स्टेट जो है सबसे ज़्यादा वेटेस्ट आपका प्लेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है आपकी, राइट, जिसमें से जगह का नाम भी गिवन है आपका मौसिनराम, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है उस जगह पर। शिलोंग द कैपिटल इज़ नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट फॉर इट्स पिक्चर्स्क्यू हिल्स एंड वैली। आपका जो शिलोंग है वो उस स्टेट की कैपिटल है, जिसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। किसके लिए, वहाँ के जो हिल्स हैं, वहाँ के जो वैलीज वगैरह हैं, उसकी वजह से उसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, स्टेट की कैपिटल शिलोंग को। और शिलोंग किसकी वो है, आपकी कैपिटल है, वो है आपकी मेघालय। और मेघालय, मेघ का मतलब क्या होता है, बादल, राइट, तो इसीलिए उसको बादलों का घर भी बोला जाता है। फिफ्थ इज डैश नोन फॉर इट्स रोलिंग हिल्स, डेंस बैम्बू फॉरेस्ट एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। ये जो है स्टेट अपनी रोलिंग हिल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के घने बैम्बू फॉरेस्ट के लिए फेमस है, वहाँ के क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द स्टेट हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांसेस सच एज द चिराओ डांस, ऑल्सो नोन एज द बैम्बू डांस। ये स्टेट अपने ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें उनका लोक संगीत या फिर उनका जो लोक नृत्य है, जिसमें से चिराओ डांस आता है, जिसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आइजोल द कैपिटल ऑफर्स पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स। जो इसकी कैपिटल है इस स्टेट की, आइजोल, वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के व्यूज़ के लिए, वहाँ के माउंटेन्स के लिए, क्योंकि चारों तरफ से किस चीज़ से घिरा हुआ है ये स्टेट, माउंटेन्स, पहाड़ों से, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ का जो सीन है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इस स्टेट की कैपिटल आइजोल। और आइजोल किसकी वो है, आपकी कैपिटल है मिजोरम की। Sixth is it is famous for its diverse tribal culture and the Hornbill Festival, which showcases traditional dance, music and craft। ये फेमस है अपने ट्राइबल कल्चर के लिए, यानी कि उनके जनजाति जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो परंपरा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के ट्रेडिशनल डांस, म्यूज़िक, वहाँ की आर्ट क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द स्टेट इज़ होम टू मैनी इंडिजियस ट्राइब्स, ईच with unique customs and traditions. Kohima, the capital, has a war cemetery dedicated to soldiers of World War II। ये आपका स्टेट जो है ये घर है बहुत सारी इंडिजियस ट्राइब्स के लिए, बहुत सारी जनजातियों के लिए उनका घर माना जाता है। वो उन सभी जनजातियों की उनकी खुद की एक वो होता है, कस्टम होता है, रिवाज है, उनके रीति रिवाज अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, हर चीज़ वहाँ की अलग है। और उनका जो स्टेट है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कोहिमा है, जो कि कहाँ, वहाँ पर जो है वॉर सिमेंट्री भी है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में वॉर सिमेंट्री है, वहाँ पर बनाई गई है, वो भी वहीं पर है आपका। एंड द नेम इज नागालैंड। And the last one is Dash is known for its ancient temples such as the Tirupura Sundari temple and its rich history। ये जो स्टेट है आपका, ये आपके एंशियंट टेम्पल्स के लिए, प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है यहाँ पर। एंड द स्टेट हैज़ लश ग्रीन लैंडस्केप एंड ब्यूटीफुल पैलेसेस लाइक द उज्जैनता पैलेस। ये इस जगह पर, इस स्टेट में ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लैंडस्केप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का एक बहुत ही सुंदर सा जो है महल है जिसका नाम क्या है, उज्जैनता पैलेस, उसके वो भी वहीं पर है आपका। द ट्राइबल कल्चर एंड फेस्टिवल्स लाइक गड़िया पूजा आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द त्रिपुराज हेरिटेज। जो आपकी ट्राइबल कल्चर है, वहाँ की जो जनजाति हैं उनका जो कल्चर है, उनके जो फेस्टिवल्स है, जिसमें से एक है गड़िया पूजा, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है फेमस है, जो कि त्रिपुरा की हेरिटेज, वहाँ की धरोहर की, त्रिपुरा की जो धरोहर है उसका एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज त्रिपुरा। Clear? So that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. If you like this video, then stay tuned and thank you for watching.